Hello everyone, welcome back to my channel. This is Laksar. Welcome to my channel. This is class 6th chapter हिंदी चैप्टर गोल. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस पाठ का नाम पढ़कर आपको आपके मन में कुछ गोल वस्तु के नाम या चित्र उभरे होंगे. गोल इसमें बोला है गोल नाम सुन के आप तुम्हारे मन में बहुत सारे गोल चीज आए होंगे. गोल गेंद, बॉल मतलब जिससे क्रिकेट बॉल रहते हैं ना, टेनिस बॉल कहते हैं. गोल रोटी जो होता है. गोल चंद्रमा भी होता है गोल, आदि और भी कुछ. लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसके करने वाले के बारे में है. इसमें बोला है लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसके करने वाले का बारे में है. मतलब इसमें एक इंसान है जिसके बारे में बताया गया है. यह पाठ एक पसंदीदा खिलाड़ी के चरण का एक अंश है. आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वह प्रसिद्ध खिलाड़ी. खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती ही रहती हैं. मतलब जैसे कोई भी ग्राउंड रहता है उसमें धक्का मुक्की मतलब एक दूसरे को धक्का देना, नोक झोंक, चीटिंग होती रहती है. खेल में तो यह सब चलता ही है. पर खेल में तो यह सब चलता है. जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था. जिस दिन हम खेला करते थे उस दिन भी यह चलता था. सन मतलब होता है ईयर. सन 1933 की बात है. उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था. 1933 की बात है. उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट मैं अपने पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेला करता था. एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सिर्फ एक माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था. एक दिन में पंजाब रेजिमेंट और माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था. माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते. जो माइनस टीम के खिलाड़ी थे वो उनसे गेंद छीनने की कोशिश करते थे. लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती. पर उनके हर कोशिश जितने भी वो कोशिश करते सारे बेकार जाते. इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी. तभी एक प्लेयर था दूसरे टीम के, माइनस टीम का. तो उसको गुस्सा आया तो वो जिससे खेला करते हैं ना हॉकी स्टिक से उनके सिर पे मार दिया. मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया. मुझे मैदान मतलब ग्राउंड से बाहर ले गए. थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा. फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस से मैदान में आया. आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा. जैसे ही मैं आया तो मैंने उसके खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रख के कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा. मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया. जैसे ही उन्होंने ये बोला वो जो प्लेयर था वो घबरा गया. अब हर समय मुझे ही देखता और हर समय उनको ही देखता रहता कि
रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। घबराता रहता था कि वो मेरे सिर पर कब हॉकी स्टिक मार दे। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। मैंने मतलब एक के बाद जल्दी 6 गोल कर दिए एक के बाद। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उसके खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा। फिर जब खेल खत्म हुआ तो जो थे उन्होंने खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे सिर पर हॉकी स्टिक नहीं मारते तो मैं तुमको 2 ही गोल से हरा देता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो आप लोगों ने देखा मेरे बदले लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाले आदमी हर समय इस बात से डरते रहते हैं कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जो बुरा काम करने वाले लोग हरदम यही सोचते रहते हैं कि कब मेरे साथ भी बुराई होगा। आज मैं जहाँ भी जाता बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते और मुझसे मेरे सफलता का राज जानना चाहते हैं। अब मैं जहाँ भी जाता मतलब वो जहाँ भी जाते बच्चे या बूढ़े उनसे पूछते कि उनसे सफलता का राज पूछते। मेरे पास सफलता का कोई विशु मंत्र तो नहीं है। उन्होंने बोला, मेरे पास सफलता का कोई राज नहीं है। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़े मंत्र हैं। वह हर समय यही बोलते थे कि लगन, साधना और खेल भावना ही खेल है। मेरे जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। सन मतलब ईयर 1904 में 1904 में प्रयाग में उन्होंने कहा कि मेरा 1904 में प्रयाग में उनका साधारण परिवार में जन्म हुआ था। उन्होंने कहा, बाद में हम झांसी आकर बस गए। फिर बाद में वो लोग झांसी आके बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मैं एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उन्होंने कहा, रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। कहते थे कि रेजिमेंट का हॉकी मतलब उन्होंने कहा कि रेजिमेंट का हॉकी काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और वो कहते थे कि खेल में मेरे को कुछ मज़ा नहीं आता, दिलचस्पी नहीं थी मेरे को। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। उस समय मेरे सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। वो मुझे बार बार हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। वो कहते, हमारे छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था।
सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उन्होंने कहा कि जो मैदान में सारे लोग कभी भी चले जाते और प्रैक्टिस अपना शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उस समय वो कहते हैं कि मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। मतलब जैसे जैसे उनके खेल में निखार आता गया वैसे वैसे उनको तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में लोअर ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। 1936 में उनको कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में नायक था। इन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने का ढंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। उस समय जो भी उनका हॉकी देख रहे थे उनको उनके खेलने का ढंग इतना अच्छा लगा कि वो लोग उनको हॉकी का जादूगर कहने लगे। इसका यह मतलब था नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि सारे गोल मैं ही करता था। मैं ही करता था। मेरे तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले। उन्होंने हरदम कोशिश करते रहे कि गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। वो हरदम कोशिश करते रहते थे कि मैं अब जब गोल के पास ले जाके अपने कोई साथी को गेंद दे दूं, गोल करने का मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल का दिल जीत लिया। ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना था कि हार या जीत मेरे नहीं बल्कि पूरे देश की है। वो हरदम सोचते थे कि हार या जीत हमारी नहीं, वो यह हमारे पूरे देश की है। तो इसको लिखा था मेजर ध्यानचंद जी, जिनके बारे में जिन्होंने ये कहानी लिखी। मेजर ध्यानचंद जी वही हॉकी खेलते थे। उन्होंने अपने बारे में बताया है इस कहानी में। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।